देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत में ज्योतिरादित्य सिंधिया से कर रहा हूं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं? क्या एक साल से ज्यादा का जो समय हो चुका है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में गए, उसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज सरकार जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं? क्या वो ज्यादा अहमियत ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं देना चाहते? जी हाँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर बकायदा जारी किया गया। और पोस्टर जो जारी किया गया उसमें गौर कीजिएगा कि बहुत सारे उसमें नेता थे। शिवराज सिंह चौहान थे, बाकी अन्य नेता मौजूद थे, लेकिन एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पोस्टर से गायब रहे। ये पहला पोस्टर नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पोस्टर लगवाया गया था, उसमें भी सिंधिया नहीं थे। और इस उपचुनाव की मैं बात करता हूं, जो उपचुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर भी सिंधिया की मौजूदगी ना होना, इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी भी यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए उन्हें उतनी लोकप्रियता नहीं दी जाएगी जितनी दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर रही है। अगर बात की जाए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बार बार जो है सिंधिया और उनके समर्थकों को घेरने की कोशिश करते हैं। यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिंधिया और उनके समर्थक जो है उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि जो उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव से पहले जो पोस्टर देखिए जारी किया गया, उसमें कहीं भी सिंधिया तो मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं जो कि मेरे पास देखिए रिपोर्ट भी है, उसके जरिए आपको समझाऊंगा कि उन्होंने ट्वीट किया है। और ट्वीट करते समय उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया है। जी हाँ, दरअसल वो नेता है नरेंद्र सालूजा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और उन्होंने कहा दामोह उपचुनाव में मंच पर लगे होर्डिंग से सिंधिया का फोटो तक गायब है, फोटो लगाने लायक भी नहीं छोड़ा, इतनी भीड़ में भी स्थान नहीं मिल रहा है। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि एक साल से ज्यादा का समय सिंधिया को हो गया और सिंधिया लगातार अब भीड़ का हिस्सा जो है वो बने पड़े। यानी कि भीड़ से निकलकर एक अलग चेहरा जो सामने आता है, वो चेहरा फिलहाल अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेता का ये ट्वीट बताता है साफ तौर पर, उन्होंने उपचुनाव से पहले के जो पोस्टर है उस पर बात की और सिंधिया का वहां पर पोस्टर में ना नजर आना ये बताता है कि वाकई में सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच अभी भी फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा। और आपको यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया है, और ट्वीट के बाद देखिए क्या खबर सामने आई है। इसमें बताया जा रहा है कि भाजपा जो है वो सिंधिया को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर रही है। और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक लगातार शिवराज सिंह चौहान से नाराज बताए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि उनके जो लीडर हैं सिंधिया, उनका अपमान जिस तरह से बार बार किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो फोटो है वो बकायदा पोस्टर में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी पावर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली हुई है, उनके समर्थकों को मिली हुई है बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि पोस्टर में भी सिंधिया नजर आने चाहिए, लेकिन पोस्टर में नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है वो जिस तरह से खुद को एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, इसका साफ मतलब यह है कि पूरी तरह खुलकर काम सिंधिया के समर्थक नहीं कर पा रहे। यानी कि जैसे एक विधायक होते हैं, नेता होते हैं, वो खुलकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी पार्टी है, उनकी सरकार है, तो ऐसे में वो जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंधिया और उनके समर्थकों को थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति में रहना पड़ रहा है। थोड़ा सा वो रुक रुक कर काम कर रहे हैं, रुक रुक कर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। और पोस्टर में ना होना यानी कि ये साफ पता चलता है कि शिवराज
और सिंधिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक सिंधिया और उनके समर्थकों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सिंधिया और उनके समर्थक भी शिवराज और उनके समर्थकों को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, तो ऐसे में उनकी फोटो लगेगी, उनके करीबी नेताओं की फोटो लगेगी, लेकिन सिंधिया की फोटो नहीं लगेगी, सिंधिया के समर्थकों की फोटो नहीं लगेगी। वैसे भी आपको बता दूं कि बीते दिनों जो हमने एक रिपोर्ट की थी उसमें भी बाकायदा देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली को लेकर एक ट्वीट किया था, उसके बाद कमलनाथ ने भी ट्वीट किया था, तो बिल्कुल ट्वीट साफ एक शब्द जैसे नजर आ रहे थे। तो अगर देखा जाए तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की वापसी कांग्रेस में होगी? क्या संभावनाएं इस तरह की बन रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिंधिया और उनके समर्थकों को अपनी तरफ खींच लिया जाए। सिंधिया और उनके समर्थक जैसे कांग्रेस में जाते हैं वहां पर दोबारा से उलटफेर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उबाल देखने को मिलेगा और इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। तो यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर रह रहकर बीच बीच में जिस तरह से दिग्विजय सिंह निशाना साधते हैं, कमलनाथ निशाना साधते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंधिया और उनके समर्थकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जिस मजबूती के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के अंदर मौजूद है, अगर यही मजबूती टूट जाती है तो सिंधिया को नुकसान होगा। तुलसी सिलावट, आपको याद ही होंगे कि तुलसी सिलावट को लेकर मैंने बताया था कि तुलसी सिलावट थोड़े से नाराज बताए जा रहे हैं सिंधिया से, तो वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद मलया की हम बात कर लेते हैं तो वो बीजेपी से थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे, शिवराज से परेशान थे, तो वो कांग्रेस की तरफ भाग रहे थे। तो ऐसे में कुछ नाम है जो मैंने आपको बताया और बाकायदा जानकारी भी दी। इसके अलावा की अगर हम बात करूं तो अगर यही स्थितियां रही, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सिंधिया और उनके समर्थकों को पूरी तरह से खुलकर वहां पर आजादी नहीं मिल पाई, तो सिंधिया अपने समर्थकों के साथ वापस लौट सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं बहुत सारी बन रही है। क्योंकि सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था, और जब सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए तो अब जाकर लोगों को ये लगा कि वाकई में राजनीति के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो राजनीति में खेल ही इस तरह का होता है कि जनता को पता ही नहीं चल पाता है कि जो नेता एक पार्टी से विरोध नफरत करते हैं वो उसी पार्टी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बीजेपी में आने के बाद सिंधिया को भले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो मौजूदगी है और अपने समर्थकों की मौजूदगी है उसको बराबर बाकायदा बना कर रखा जाए। अगर स्थितियां वहां पर खराब रहती हैं आने वाले समय तक भी, तो संभावनाएं बन रही है कि सिंधिया अपने समर्थकों के साथ वापस कमबैक कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।